हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का वेलकम। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। और अब हम यहाँ पर पार्ट 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने जो हमारा बेसिक था, यानी कि हमारी जर्नल एंट्री, उसकी मीनिंग, उसके फीचर, उसके एडवांटेजेस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। और जो हमारा पार्ट 2 था उसके अंदर हमने जर्नल एंट्री का एक बेसिक क्वेश्चन किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दो पार्टों को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको है ना बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वाले देखोगे तो आपको हो सकता है कि कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इसलिए आप उन दो पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम ये वाला जो पार्ट 3 है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर इनके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अंदर इन दोनों टर्म्स का यूज़ होगा। इन दोनों टर्म्स का यूज़ होगा जो कि हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो जो हमारा डिस्काउंट होगा ना, उसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रेफर टू सम डिडक्शन इन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर। एंड डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। तो डिस्काउंट जो होता है ना वो हमारा दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात आती है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन लीस्ट प्राइस। यानी कि ये हमेशा किस पे दिया जाता है, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा लीस्ट प्राइस पर दिया जाता है ऑफ गुड्स एट आ फिक्स परसेंटेज रेट। यानी कि हमारी एक फिक्स परसेंटेज रेट होगी, जैसे कि मैंने बोल दिया 10% हो गया, या मैंने बोल दिया 15% ट्रेड डिस्काउंट हम देंगे, तो उसके लिए होगा। अब पर्पस बोल सकते हैं या फिर हम इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आखिर में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लगाया क्यों जाता है। तो पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ टू प्रमोट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल। तो यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, जो हमारा होलसेलर होता है वो रिटेलर को देता है। किस पर देता है, लीस्ट प्राइस पर देता है और एक फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो हमारा क्या होता है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल को कर सके। तो ये बेसिकली मतलब किसका होता है, ट्रेड डिस्काउंट का होता है। आई होप आपको अब ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया होगा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमारे पास यहाँ बात क्या आती है कि ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर बोथ ऑन कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दोनों तरीके की सेल पे दिया जाता है, चाहे वो हमारी कैश सेल हो चाहे वो हमारी क्रेडिट सेल हो। इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो। कैश मेमो के अंदर से इसे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ कैश सेल एंड फ्रॉम द सेल इनवॉइस इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, इसकी कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं दिखाई जाती है। जब हम बात करते हैं ना ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई भी सेपरेट एंट्री कभी भी नहीं दिखाई जाती। ओनली जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी सेपरेट एंट्री दिखाई जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेटली कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता। उससे बस क्या किया जाता है, जो हमारा लीस्ट प्राइस होता है उसके अंदर से डिडक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है ओनली उसे ही मेंशन किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कहता है कि एक्स सेल गुड्स टू वाई ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज। यहाँ बोथ द पार्टीज कौन कौन है, एक्स और वाई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि हमारे पास इसका प्राइस कितना है, 20,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है हमारे पास, 20,000। इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना था, 25%। तो 20,000 का 25% निकालते हैं तो कितना आता है, 5,000। तो 20,000 के अंदर से 5,000 को लेस कर दो तो जो 15,000 हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इन दोनों की बुक में अगर एंट्री करनी हो।
तो ये वाले भी है ना, कई बार क्वेश्चन में घुमा के हमें दिया होता है, तो इसलिए हमें दोनों की एंट्री को समझना ज़रूरी है। तो हम दोनों की एंट्री को यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारा एक्स होगा, अगर एक्स सेल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कौन होगा, सेलर होगा, और ये जो होगा वो हमारा बायर बोल सकते हैं, या फिर हम परचेजर, दोनों टर्म इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा एक्स होगा, तो एक्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो एक्स अगर सेल कर रहा है तो वाई को कर रहा है, तो वाई डेबिट टू सेल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कभी भी जो नेम होता है उसके साथ कभी भी अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं होता। उसके बाद अब आता है वाई। अब वाई क्या है, हमारा बायर है। तो बायर है तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, परचेज करेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 15,000 रुपीज़। तो यानी कि हमें दोनों के नज़रिए से देखना है कि एक्स के लिए क्या है, वो सेल है तो हम सेल के अकॉर्डिंग करेंगे, और वाई के लिए अगर वो परचेज है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें मतलब है ना दोनों टर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी है, दोनों टर्म्स को हमें याद रखना है। उसके बाद अब हमारे पास बात आती है कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउ बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रमोट पेमेंट और अर्लियर पेमेंट। तो यानी कि जो कैश डिस्काउंट होता है, जनरली कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हम इसलिए देते हैं ताकि जो हमारी पेमेंट है वो हमारी टाइम पे हो जाए। यानी कि जब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पेमेंट है वो इमिडिएटली यानी कि जल्दी हो जाए, तो उस वक्त जिस डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि मोहन, जैसे कि अगर हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन है उसने क्या किया, 20,000 का 20,000 का उसने सामान परचेज किया। अब उस जो जो उसने सामान परचेज किया है, तो सेलर उसे कहता है कि अगर 7 डेज़ के अंदर अंदर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो वो कैश डिस्काउंट कहता है कि मैं तुम्हें 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो तो 10% होगा, वो हमारा क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। तो आई होप आपको दोनों के बीच में समझ आ गए होंगे डिफरेंसेस कि हमारे पास टू टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, एक हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हमारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल के लिए होता है। जनरली जब हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल करते हैं तो उस वक्त जो लगाया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और उसे कभी भी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। और वहीं अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम जल्दी पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। बट जो कैश डिस्काउंट होता है ना, उसे हम बुक के अंदर शो करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं जो कि कई बार पूछा जाता है। तो बात आती है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मीनिंग का ही आता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ बाय द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर टू द रिटेलर एज अ डिडक्टर एट अ फिक्स परसेंटेज रेट फ्रॉम द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो वह डिस्काउंट होता है जो कि हमारा मैन्युफैक्चरर जो है वो दे रहा है होलसेलर को, या फिर जो होलसेलर है वो हमारे रिटेलर को दे रहा है। एक फिक्स परसेंटेज होती है और हमेशा लीस्ट प्राइस पर दिया जाता है। और वहीं जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा सेलर के द्वारा दिया जाता है, और ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जो हमारी पेमेंट है वो इमिडिएटली हो सके, जल्दी पेमेंट हो सके। उसके बाद बात आती है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ यूजुअली अलाउ टू द रिटेलर सो डैट दे मे सेल गुड्स एट द लीस्ट प्राइस टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न प्रॉफिट। यानी कि ये जनरली जो है वो रिटेलर को दिया जाता है जब हम क्या करते हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके। अब बात आती है कि कैश डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्ट होता है या पर्पस होता है। तो इट इज़ अलाउ टू द कस्टमर एज एन इन डॉक्यूमेंट टू दैम टू मेक प्रमोट पेमेंट। यानी कि जब हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहिए होती है तो उस वक्त जो दिया जाता है उस वक्त को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट की। जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट होती है उसके अंदर जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन की मदद से बताया था कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा लीस्ट प्राइस होता है उसके अंदर से हम उसे डायरेक्ट
उसको लेस कर देते हैं। और जब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट क्या कहता है, कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड ओनली इफ द बायर ऑफ द गुड्स मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड, सो एंट्री फॉर द डिस्काउंट इज पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट था उसे तो हमने लेस करके डायरेक्ट दिखा दिया था, बट जो हमारा कैश डिस्काउंट होगा उसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लीस्ट प्राइस मेरा था 50,000, उसके अंदर से 5,000 का मेरा ट्रेड डिस्काउंट था। तो फ्रेंड्स कितना बचा 45,000। अब 45,000 के अंदर से मैंने बोल दिया कि मेरा कैश डिस्काउंट है 5,000, तो यहाँ पर मेरा कितना आया 40,000। तो यानी कि 40,000 तो क्या हो गया, एक तरह से देना है। अब ये जो 5,000 का जो कैश डिस्काउंट आया था ना, अब हम बुक ऑफ अकाउंट में इस 5,000 को भी शो करेंगे। ऐसा नहीं करना कि हमें इसे शो नहीं करना, बल्कि क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट का जो 5,000 था ना ट्रेड डिस्काउंट का, उसे हम शो नहीं करेंगे, बट जो हमारा कैश डिस्काउंट का होगा उसे हम जरूर शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अलाउंसेस। तो इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। और इट इज़ एन अलाउंसेस फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, यानी कि ये हमारे अमाउंट ड्यू पे है, जब भी तो हम बोलेंगे कि हम जल्दी पेमेंट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है टाइमिंग। इट इज़ अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसे जो सेल ऑफ गुड्स होता है उसी के टाइम पे अलाउ किया जाता है। और जबकि इट इज़ अलाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, यानी कि जब हम सेल करते हैं तो उस वक्त जो होगा वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, और जिस वक्त हमें पेमेंट करनी होती है तो उस वक्त जो लगता है वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स भी समझ आ गई होंगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस भी आप दोनों को समझ आ गया होगा। और इसके अलावा कुछ फर्दर टर्म्स हैं, कुछ फर्दर डिफरेंसेस हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 टू कमल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कमल पेड अमाउंट, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं ना इस एंट्री का आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। तो देखो अब हम यहाँ पर इसकी आंसरिंग करेंगे, इस एंट्री को समझा रही हूँ मैं भी, ओनली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम पूरा, हम ओनली एक ये जो ये वाली एंट्री है ना इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या किया है, यहाँ पर हमने सोल्ड किया है, यानी कि सेल की गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, टू सेल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स, अब उसका लीस्ट प्राइस कितना था 15,000। उसके बाद किसको दिया है हमने, कमल को दिया है, जिसके ऊपर 10% तो क्या है ट्रेड डिस्काउंट, और 2% क्या है हमारा कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हमारे पास कितना अमाउंट है, 15,000 का अमाउंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस 15,000 में 10% हमारा क्या है, 10% है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% कितना होता है 1500, तो अगर मैं ये होता है मेरा 1500। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं किया जाता, तो 15,000 के अंदर से मैं क्या करूँगी 1500 को लेस कर दूँगी, तो मेरे पास कितना आएगा 13,500, जो कि जितने की मैंने सेल की है। तो यानी कि सेल के अंदर मैं कितना अमाउंट लिख दूँगी 13,500। अब बात आती है कि मैं कैश के अंदर कितना लिखूँगी और कैश डिस्काउंट के अंदर कितना लिखूँगी। तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 13,500। अब मैं क्या कहती हूँ आपसे, मैं कहती हूँ कि 13,000 जो 500 अमाउंट आया है इसके ऊपर मैं क्या दे रही हूँ, 2% मैं इसका कैश डिस्काउंट दे रही हूँ। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा शो किया जाता है। तो इसका जो 2% हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा 270। ये मेरा चल रहा है वर्किंग नोट, आपको डाल के आना, लिख के आना है पेपर में कि ये मेरा वर्किंग नोट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये 270 क्या है मेरा कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख दूंगी, कैश, ठीक है, डिस्काउंट,
तो कैश डिस्काउंट लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डेबिट में हमेशा डिस्काउंट अलाउ आता है और क्रेडिट में हमेशा डिस्काउंट रिसीव आता है। तो क्रेडिट में जो डेबिट में हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट हमारा कितने रुपीज़ का था, 270। कितने का था, 270। इतने रुपए का उसको, मतलब कि सेल इतने की हुई, इतने रुपए का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो 13,500 के अंदर से अगर 270 को लेस किया जाता है तो अब उसे देने कितने रुपए हैं, 13,230। ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हमने सेल करी है और सेल का जो लीस्ट प्राइस है उसके ऊपर पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को निकालेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं किया जाता है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ लिख दिया सेपरेट। उसको जब हम माइनस कर देते हैं हमारे ट्रेड डिस्काउंट को, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया। और इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे कि हमने कैश में पेमेंट करी है, तो कैश में पेमेंट करने पर, इमिडिएटली पेमेंट करने पर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला है। तो इसका 2% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 270। तो उसको हम किस में लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउ में लिख देंगे। और 13,500 के अंदर से अगर 270 को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 13,230। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इसके अंदर मैंने आपको एक साथ दोनों ही चीज़ें बता दी है कि यानी कि जो हमारा लीस्ट प्राइस होगा उसके अंदर से मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करके दिखा दिया और यहाँ पर मैंने आपको कैश डिस्काउंट भी लेस करके दिखा दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था और अब हम यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं जनरली। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि बोथ गुड्स फ्रॉम सुरेश for rupees 25,000 at a ट्रेड डिस्काउंट 20% है और जो कैश डिस्काउंट है वो हमारा है 2%। और इसके अलावा पेड 40% इमिडिएटली। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने बहुत किया है कोई गुड्स जो कि हमने सुरेश से परचेज़ किया है, 25,000 का हमने लिया है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20% है और जो हमारा कैश डिस्काउंट है वो हमारा 2% है और जिसमें से 40% जो है ना वो हमने इमिडिएटली पे कर दिया है। अब देखो, जब हम परचेज़ कर रहे हैं, अब जो भी हमारा अमाउंट होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। उसके बाद कहता है कि जो हमारा 40% है ना वो हमने तुरंत पे किया है। तो अब हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं इस एंट्री का, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट बनवा रही हूँ। तो वर्किंग नोट क्या होगा, वर्किंग नोट देखते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले मेरे पास कितने रुपए का लिस्ट प्राइस था, 25,000 का। तो 25,000 के ऊपर सबसे पहले मैं जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो लगाकर उसे माइनस करूँगी। तो यानी कि 25,000 का 20%। तो 25,000 का 20% कितना होता है, 5,000। और 25,000 के अंदर से अब मैं 5,000 को क्या कर दूंगी, लेस, जो कि मेरा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 20,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हमारे पास ये अमाउंट बचा है। अब वो कहता है कि जो 20,000 का अमाउंट है इसके ऊपर जो 40% है ना उसकी तो वो क्या कर देगा, इमीडिएट कैश में पेमेंट कर देगा। तो मैं यहाँ पर आगे लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कैश। इसके अलावा मैंने क्या बोला, कैश में तो कर देगा वो 40%। और इसके अलावा वो जो पर्सन था सुरेश, यानी कि अभी वो क्रेडिट में रह जाएगा और क्रेडिट परचेज उसकी कितने की हो जाएगी, 20,000 का 60% उसकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि अगर कैश 40 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी क्रेडिट होगी वो कितनी होगी, 60। तो यानी कि कितने अमाउंट हो जाएगा, 12,000। तो यानी कि 12,000 तो मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास बात आती है कि 20,000 का 40% कितना होता है, 8,000। अब वो कहता है कि इसके ऊपर अगर वो कैश डिस्काउंट, अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20%। तो मुझे ये देखो, अब हम कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरे 20,000 के ऊपर ही 2% निकाल देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि उसने कैश में पेमेंट कितनी की है, जितनी उसने कैश में पेमेंट की है ना उसका ही हमेशा परसेंटेज निकालता है, उसका ही हमेशा कैश डिस्काउंट निकलता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट निकालना है वो किसका निकालना है, 8,000 का निकालना है इंस्टीड ऑफ 20,000। 20,000 तो ओवरऑल है ना,
हमारा कैश में उसने पेमेंट कितने की, 8,000 की ना, तो 8,000 का 2%, ठीक है। तो 8,000 का 2% कितना होता है, 160, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, बोथ किया है तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से कैश जाएगा तो 2 कैश और 2, अब यहाँ पर उसको भी दिया है, यानी कि सुरेश का भी नाम आ रहा था 60% में, तो 2 सुरेश, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 डिस्काउंट रिसीव, 2 डिस्काउंट रिसीव। उसे परचेज करी कितने की थी, 20,000 की। सुरेश में अभी हमने देख के आए थे 60%, तो कितना आया था हमारे पास, 12,000। डिस्काउंट अभी हमने लिखा था कितने का था, 160, ठीक है। अब 8,000 के अंदर से 160 को लेस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7840, 7840। तो ये हमारी दो कॉन्सेप्ट थे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आई होप आपको ये जो टर्म्स है वो भी क्लियर हो गई होंगी, उन्होंने करते कैसे हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो आज का यही हमारा कॉन्सेप्ट था, और कल से हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।